ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दरअसल चुनाव में भले ही देरी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी के प्रबुद्धजन सम्मेलन में हिस्सा लेने जयपुर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अशोक गहलोत कटघरे में खड़े हैं, उनका भ्रष्टाचार हर रोज उजागर हो रहा है। उन्होंने विकास से प्रदेश को वंचित रखा है। आगे आने वाले दिनों में प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी। केंद्र में पिछली बार से अधिक मजबूती के साथ एनडीए की सरकार आएगी। वहीं आपातकाल के दौरे के गवाह रहे सांसद घनश्याम तिवारी ने अपना संस्मरण सुनाया और कहा कि उन्होंने भी लाठियां खाई और संघर्ष किया। तो वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जो हम खुले में सांस ले रहे हैं, उसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा। सुनिए क्या कुछ कहा। आज राजस्थान की हर व्यवस्था चरमरा गई है और मुझे पूरा विश्वास है आज के युवा युवती, आज के राजस्थान के सभी लोग इस पीड़ा से दुखी है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत के पुनः एक बार आने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल की भी स्वीकृति बाद में ली गई, ये काम किया गया, उसमें 5 बड़े काम किए गए, बाकी तो हमारे पीयूष जी बताएंगे। 5 बहुत बड़े काम किए। सर्वोच्च न्यायालय में को अधिकारों का खत्म करने का अध्यादेश लाया गया और उसके बाद में 4 जजों को सुपरसीड करके श्री रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। बहुत सारे लोग होंगे जिनको इमरजेंसी के समय किस तरह के हालात थे वो याद होंगे, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसे याद दिलाना, ताकि नई पीढ़ी उस तरह की विचारधारा को कभी हावी ना होने दे भारत पर, उस परिवार को कभी हावी ना होने दे। उधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ राजसमंद जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नगर परिषद सभागार में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में शिरकत की और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से एकल और सामूहिक मुलाकात की और फीडबैक लिया। इस दौरान राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया और उन्हें एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की भी अपील की। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के दम पर एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। राठौड़ ने कहा कि कर्नाटक की तर्ज पर बिना किसी चेहरे के कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। चाहता है कि उसकी बात दिल्ली तक पहुंचे। संगठन के बारे में वो कैसे सोचते हैं, संगठन के कार्यों के बारे में वो कैसे सोचते हैं, तो अलग अलग मुद्दों के ऊपर कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रखते हैं और बड़ी विश्वसनीयता के साथ वो लीडरशिप के आगे बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हमारे और कार्यकर्ताओं के बीच की बातें हैं। उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कोटा प्रवास के दौरान भाजपा प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की रीति और नीति पर प्रकाश डालने के साथ ही मोदी सरकार की आंतरिक और विदेशी नीतियों में भी हासिल उपलब्धियों का जमकर बखान किया और कहा कि भारत को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत देश से एक मजबूत देश में तब्दील कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मजबूर देश से एक मजबूत देश में तब्दील कर रहे हैं। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष ने महंगाई राहत कैंपों पर तंज कसते हुए कहा कि ये महंगाई राहत कैंप मात्र दिखावा है, इससे जनता को कोई राहत नहीं मिल रही। इस सम्मेलन में बीजेपी के विधायक, भाजयुमो और भाजपा के जिला और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपने कहा कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज 40,000 से अधिक किसानों का जमीन नीलाम होने की कगार पे है। राजस्थान की सरकार और उसकी घोषणा के कारण, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की घोषणा के कारण आज वो किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। उधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड के गली मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात करते नजर आए। बता दें कि हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के तहत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कोटा में आगामी 1 हफ्ते तक बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी नेता केवल अपनी ही बीजेपी आरएसएस के लोगों के साथ बैठक बंद कमरे में प्रबुद्ध जन संवाद करते हैं और आम जनता से मिलते तक नहीं। प्रबुद्ध जनों को बुलाते हैं
प्रबुद्धजनों में कौन? वही आरएसएस वाले और वही बीजेपी वाले जो प्रमुख लोग हैं, उनको बुला के बात करते हैं। आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। और चलिए